मुसलमान के अमाल कहाँ से सही है यार, मुसलमानी सही यहाँ पर अमल बता रहा खामा खाई चौथिया कर रहा तो भर रही थी रमजानों में, अब रमजानों में मस्जिदें खाली हैं, कहाँ से भर रही हैं? आज मुसलमान अमाल सही कर लेगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। मानो या नहीं मानो, तुम्हारे साथ सही हो रही है ये मानो या नहीं मानो, सब अल्लाह की तरफ से है, सही हो जाए। सब कुछ हम कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं ये क्या खत्म कर रहे हैं, एक दिन ऊपर वाला सबको ही खत्म कर देगा, सीधी सी बात है। तब जिनको मैंने अपना कर्ता धर्ता बनाया था वक्त का, उन्होंने अपनी पहले रोटियां पकाई ना, अपना पेट संभाला है ना। हाँ, उन्होंने अपना पेट भरा है या नहीं भरा के अंदर जो मुतवल्ली। हाँ, हमारे एक महाराज जी ने खुद बोला है, उनकी वीडियो भी है, उन्होंने बोला है कि अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड पर ही है। नहीं तो आप देख लो ना, निकाल लो ना महाराज जी की। एक बात बताइए, वक्त चमेली से महाराज जी तो यूं करते, ठुमका लगा के, लिपस्टिक लगा के। हाँ मैं देखता हूँ उनकी बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। कोई नहीं डरा हुआ किसी से। आज ये दाढ़ी है ना, सबसे ज्यादा ये है मेन, ये रख के दिखाओ ना, उसके बाद बताओ। जिसके पास ये होगी वो कभी भी नहीं डरेगा। हाँ, क्योंकि ये है मेन, ये मुसलमानों की निशानी है मेरे भाई। हाँ, इसलिए अपना काम कोई नहीं करेगा सही तो उसके ऊपर कोई ना कोई आन के बैठेगा। तो ये जो वक्त बिल है, आप इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में हूँ। बेरोजगारी दर का तो नहीं बोलूंगा, लेकिन एंटरटेनमेंट के नाम पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बड़े हैं वो लूडो खेल रहे हैं। भाई कैसे हैं आप? बढ़िया भाई। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद शमीम। शमीम भाई, कहाँ के निवासी हैं आप? यही के हैं भाईजान। यही के हैं। जी। शमीम जी, एक फैसला जो वक्फ बोर्ड को लेकर जो घमासान अभी तक सामने नजर आ रहा है, तो अरशद मदनी जी ने आज बोल दिया है कि मुसलमानों को लेके 1 महीने तक रैली करूंगा मैं तो दिल्ली में। सही कर रहे हैं बिल्कुल, सही कर रहे हैं भाई साहब। सही कर रहे हैं? बिल्कुल यानी मुस्लिम भाइयों का समर्थन मदनी जी के साथ है कहीं ना कहीं। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अच्छा, आज ये जो संसद की जो सबसे बड़ी पंचायत है, इस पर भरोसा क्यों नहीं मान रहे हैं आप लोग? क्या भरोसा माने, हर वादे तो झूठे होते हैं उनके, मोदी जी के। क्या माने और क्या। अच्छा, अब देखो इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कहा था कि 400 का सिलेंडर होगा, हुआ 50 रुपए बढ़ गए, फिर 50 हुआ रुपए पैसे बढ़ गए। केजरीवाल थे, शिक्षा फ्री थी। अब स्कूलों का हाल जाके देखो, अब कितना महंगा हो गया स्कूल में। फीस कह रहे हैं फीस दोगे तो स्कूल में बिठाएंगे, वरना नहीं बिठाएंगे। अच्छा भाई जी, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद हैदर अली है। अच्छा हैदर भाई, जिस तरीके से जो वक्फ बोर्ड पर जो संशोधन के बारे में बताया इन्होंने और कहा कि गरीब मुसलमानों को हक दिलाने की बात ये लोग कर रहे हैं, तो इस बात पे कितनी सच्चाई आप लोग मान रहे हैं? हम तो भाई मोदी जी के साथ बिल्कुल भी नहीं है इस टाइम। वक्फ बोर्ड की जगह तो वक्फ बोर्ड में रहना चाहिए। इसमें मतलब क्या है, ये हिंदू गरीब हो या मालदार हो या हिंदू है मुसलमान है, ये रह तो रहा वक्फ बोर्ड में, तो इसका मतलब क्या है? जहाँ जिसकी जगह वो वहीं पड़ी रहने दो। ये कब्जा कर रहा जबरदस्ती मोदी। बड़े जी, मोदी सरकार की यानी अमित शाह जो गृह मंत्री है, उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के साथ अन्याय कर रहा है, मतलब उनको उनके हिस्से का नहीं। अच्छा न्याय क्या कर रहा है बताइए। बड़े जी से पूछ लेते हैं। क्या ये वही तो है ना। अन्याय कर रहे हैं। 15 मिनट में यूपी में नमाज पढ़ने नहीं दी, घरों पे भी मना करा, छतों पे। ये अन्याय है, भाई जी बाहर आइएगा एक सेकंड। ये अन्याय अमित शाह का है। इस सरकार ने ना कुछ नहीं करा है, सिर्फ क्या करा पता है? क्या करा है? हिंदू मुसलमानों को लड़वाने का काम करा है, और इसके अलावा कुछ काम नहीं आता, ना ही वो कर सकते हैं। काम तो उनको वहाँ देखने का है कि भाई हमारे। मेरा नाम मोहम्मद फुरकान है। अच्छा, फुरकान साहब, ये जो आरोप ये लगा रहे हैं कि जैसे वक्फ बोर्ड के अंदर जो घोटाले मुतवल्लियों द्वारा आए गए, अंग्रेजी हुकूमत सरकार भी इसमें संशोधन लेके आई थी, कांग्रेस ने इसमें कुछ हाथ नहीं डाला था, और बीजेपी जो है इसको ये कह रही है कि जो मुतवल्लियों के द्वारा घोटाले, यानी जैसे आज तक जो झुग्गी झोपड़ी वाले हमारे मुसलमान भाई हैं, उन तक वो सुविधा जो है वक्फ ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है। अच्छा, ये तो वक्फ बोर्ड की बात अभी आई है, यस, इससे पहले तो नहीं थी। यूपी में जो जितने भी घर तोड़े जा रहे थे वो वक्फ बोर्ड की जमीन है, नहीं है, ये तो पता नहीं। खैर, जिस घर पे एक ईंट बनाने में बंदे को कितना टाइम लग जाता है, उनका तो बुलडोजर 1 मिनट में चल रहा है। यस और नो? तो उनको नहीं छोड़ ले तो ये वक्फ बोर्ड को क्या छोड़ेंगे बताओ पहले आप। हैदराबाद में जंगलों में बेचारे पंछी रो रहे, मैंने खुद देखा, परिंदे बुलडोजर पे मुंह मार रहे कि यहाँ से जाओ, मगर वो कहाँ जाने दे रहे, वो तो कह रहे इनको मार दो। वहाँ पर भी देखिए, चलिए मैं बात कराता हूँ, तो दोनों पार्टी की बात हो गई ना। यूपी में जो बुलडोजर चल रहा है वो बीजेपी चला रही है, हैदराबाद यानी तेलंगाना की आप बात कर रहे हैं, वो कांग्रेस बुलडोजर चला रही है। तो अब नहीं, ये वक्फ बोर्ड की बता रही है जो जमीन पे है। आपकी हैदराबाद की जो बात है, वहाँ तो कांग्रेस ही बुलडोजर चला रही है, ये तो बात मानिए। ये बात सुनो आप, बिल किसने पास कराई है? अमित शाह गृह मंत्री। यस, तो वो हुकूमत किसकी है यहाँ पर? देखिए फिलहाल तो डबल इंजन ही मानिए है अमित शाह की उम्र भाई, जो वो बोलेगा वही तो काम हो करेगा आगे। अच्छा, पर राज्य सरकार का भी देखिए कहीं ना कहीं हाथ होता है, ऐसा नहीं है। सरकार वाले मेहनत कर रहे बेचारे, राहुल गांधी जी, भाई, अखिलेश यादव, ये सब मेहनत कर रहे हैं। अच्छा, सारे नेता चोर। सारे नेता चोर है।
अच्छा भाई जी, एक बात बताइएगा, ये जो कह रहे हैं कि अंबानी का घर आज जो है वक्त की बोर्ड जमीन, में यस यस यस, हाँ वो भी तोड़ा जाएगा मुझे लगा। वो भी वक्फ बोर्ड पर है, अंबानी का घर वक्फ बोर्ड पर है। कैसे, मतलब कोई कागज पुख्ता सबूत क्यों नहीं है? हमारे एक महाराज जी ने खुद बोला है, अच्छा उनकी वीडियो भी है, उन्होंने बोला है कि अंबानी का घर भी वक्फ बोर्ड पर ही है। अच्छा, नहीं तो आप देख लो ना, निकाल लो ना महाराज जी की। पर एक बात बताइए, वो वक्त चमेली से महाराज जी तो यूं यूं करते, ठुमका लगा के, लिपस्टिक लगा लगा के। हाँ मैं देखता हूँ उनकी, बहुत अच्छी बातें करते हैं वो। हाँ, जिनको खुद का खुद नहीं पता, जो बंदा कह सकता है गाय के गोबर में से उसके बीच में से बच्चा हो सकता है, तो शायद इनकी अम्मा ने ऐसा ही खाया होगा जो ये पैदा हुआ है। हम तो यही कह सकते हैं भाई। फुरकान जी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो राम मंदिर बना, समझिएगा बात को, वक्फ ने कहा कि ये भी मेरी प्रॉपर्टी है। महाकुंभ का मेला लगा, उस पर भी वक्फ ने कहा। भाईजान, ये जो ओरल वक्फ जो दावा कर रही है, इसको खत्म कर रहे हैं। सारी बेच रहे हैं अंबानी अडवाणी के चक्कर में, अंबानी अडवाणी के साथ जाएगी सारी जमीनें। अच्छा जी, फुरकान जी, भाई मैं आपको बताऊं, ये क्या खत्म कर रहे हैं, एक दिन ऊपर वाला सबको ही खत्म कर देगा, सीधी सी बात है। देखिए हम लोग मृत्यु लोक पे है और सभी को जाना है एक दिन, ये सत्य है। अरे बड़े बड़े चले गए, ये तो 5 साल की जिंदगी है सीट की, कुर्सी की, फिर दूसरा कोई आएगा, वो भी राजनीति करेगा अपनी भैया, चाहे वो कांग्रेस होए चाहे कोई भी होए। मगर खैर कांग्रेस के राज में जो आज ये दिन देखने पड़ रहा है, वो कभी ऐसा देखा नहीं। ये सबको पता है, आज तक कांग्रेस के राज में नीचे से लेके ऊपर तक कोई बंदा परेशान नहीं हुआ, ना खाने से, ना काम से, ना धंधे से, हर चीज सस्ती थी। अच्छा, आप सुधांशु त्रिवेदी, और क्या, चलिए भाईजान, ये तो इनका इमोशन है, लेकिन प्रैक्टिकल पॉसिबल बात भी तो जरूर। सरकार चला रहे हैं जिंदगी। जो नहीं सरकार नहीं चला रही इस देश को, ये तो कहते ना हम चला रहे, ये जनता ही देश को चला रही है। सरकार असली मालिक जनता है, देश जनता है, उसके अलावा कोई नहीं है इस देश को। आज जो जनता चला रही है, चाहे वो कोई से भी धर्म का है, जो कोई से भी धर्म का है, सारे भाई ये सब मोहब्बत के, और रहेगा मोहब्बत जिंदगी। क्योंकि मैं मैं आज तुम्हें बताऊं, मैंने भी लव मैरिज शादी करी हुई है, अच्छा, लव मैरिज आपकी। गैर मुस्लिम से करी हुई है। मेरा ससुराल गैर मुस्लिम ही है, 14 साल हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई ऐसी बात नहीं है, ना होएगी जिंदगी में। मेरी यारी दोस्ती सबसे ज्यादा हिंदू धर्म से। अभी फोन मिलाऊंगा सचिन को, क्या हो गया, मैंने यार इससे लड़ाई हो गई, अभी आ रहा हूँ तेरे खातिर, इतनी मोहब्बत है। पर फुरकान जी, एक आपने सवाल देखा होगा कि वक्फ बोर्ड पे जो आरोप, असली जो परेशानियां हैं, वो कह रहे हैं कि इसने हिंदुओं की ज़मीन हड़पी, मुसलमानों की ज़मीन हड़पी और बहुत सारे मंदिरों को अपने अंडर में करा। तो ये जो सारी चीज़ें वक्फ, जो मतलब ये कहते हैं कि नफरत, और योगी तो कहते हैं कि ये तो भू माफिया है वक्फ भैया बोर्ड। एक बात बताओ आप, ये मंदिर बना हुआ है, हाँ जी भाई, काहे के लिए बना हुआ है मंदिर, ये बताओ आप। पूजा करने के लिए, आस्था के लिए जी। अब जो चीज़ बन गई, चाहे वो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, वो तो एक हाँ, एक धर्म स्थल हो गया। धर्म स्थल हो गया, उसको तो ना छेड़ो। अब आप खुद देखते हो कि जो गंदगी है ना, अच्छे तो देखो आप, अभी तक आप खुद देख रहे हो, हिंदुस्तान के अंदर मुसलमान कोई नहीं बोला, दरगाह तोड़ दी, मस्जिदों में चढ़ गए, झंडे फहरा दिए, मुसलमान नहीं बोला। कौन बोल रहा है पता है? हिंदू भाई बोल रहा है कि गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ। देख सो इतना कह रहे हैं। मतलब आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो सारी असामाजिक तत्व वाली जो चीज़ है, ये गलत के साथ जब तक गलत करता है इंसान, करता रहता है, अच्छाई भी आती है। क्या बंदा कौन अच्छा आएगा कौन बुरा आएगा, जैसे ये कर रहे हैं ना, ये जो भी गलत काम कर रहा है इस देश के अंदर, हमारे पूरे देश के अंदर, ये जो राजनीति के अंदर कोशिश में लगे हुए हिंदू मुसलमान, मगर ऐसे तो होगा नहीं, बहुत माइंडेड बंदे। अब कुछ जो गोबर खाने वाले तो मैं कह नहीं सकता, मगर मुझे लग रहा है कुछ लोग जो गोबर खाने वाले, कहीं ऐसा नहीं जो हमारी मोहब्बत में हमारी तरफ से बोल रहे, कहीं उनकी वही पिटाई ना कर दे। मुझे तो ऐसे लग रहा है। पर जैसे यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी जी, उनका साफ कहना है कि ये जो भूमाफिया वाली जो संस्था है, इसको खत्म करके गरीब लोगों का उनका अधिकार मिलना जरूरी है। खत्म ही तो हो रहा है, गरीबों के घर तोड़े जा रहे, खत्म ही तो कर रहे हो। और क्या कर रहे हो? माफिया को छोड़ो, बताओ, ये पहले तो सारी बात छोड़ो, ये हिंदुस्तान में कितनी आबादी है? हाँ, 140 करोड़ की आबादी। ये किया आपने हमारे हिंदुस्तान में कितनी, कलकत्ता भी है, बेंगलोर भी है, कितनी बड़ी बड़ी जगह है। यूपी के अंदर 100 करोड़ बंदा आ जाएगा? आ सकता है। कुंभ के मेले में ऑर्डर करा था इन्होंने 100 के, योगीनाथ जी ने, और बाद में मुकर भी गए। और वीडियो सारी सबूत है, ऐसी बात नहीं, क्योंकि कोई दूसरा तो बंदा आ नहीं सकता बोलने के लिए। जब तुम 10 करोड़ बंदों को नहीं संभाल पाए। सही बात है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। सर नमस्कार, क्या नाम हुआ भाईजान आपका? मोहम्मद माजिद। है जी, मोहम्मद माजिद। माजिद। माजिद भाई किधर के निवासी हैं आप? बिल्कुल यही के पुरानी दिल्ली 6 के। यहीं के हैं, तुर्कमान गेट के ही हैं। अच्छा माजिद भाई, ये जो आज वक्फ को लेकर जो बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया आई, सदन में पास हो गया, राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई,
जमीयत उलेमा हिंद के जो अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी कह रहे हैं, मदनी साहब की 1 महीने तक मुसलमानों के साथ विरोध प्रदर्शन करूंगा पूरी राजधानी दिल्ली में। भाई बेकार है ना, उससे पहले क्या क्यों नहीं करा उन्होंने कुछ? अच्छा, अरशद मदनी के पास खुद कौन सी कितनी जगह है आपको पता है? वक्फ बोर्ड की कितनी जगह है आपको पता है? नहीं सर, मुझे अंदाजा आप पढ़ो ना, पीछे जाओ, कितनी जगह है इन लोगों के पास? मतलब पहले मदनी क्यों नहीं बोले ये लोग? मदनी साहब। पहले क्यों नहीं बोले? पहले क्यों इन्होंने अपना काम नहीं करा? हाँ जी भाई। पहले क्यों नहीं करा? माजिद भाई, क्या वाकई में ही मुसलमानों को डरा रहे हैं क्या मदनी साहब? अगर आप एक बार बताओ मुझे, ये जो है ये तो एक वबा फैलाने के लिए, कुछ दबाने के लिए करा है ना ये ऐसा कुछ है नहीं, ना होगा। ये तो एक मतलब क्या कहते हैं, जो तरक्की होनी थी ना मुल्क की, वो ख़त्म करने के लिए, पूरे मुल्क का ध्यान भटकाने के लिए ये वक्फ बिल लाया गया है। उससे पहले नरेंद्र मोदी की सरकार तो पूरी बहुमत से थी, जब क्यों नहीं करा? जब तो आराम से बिल पास करा सकते थे ना, या नहीं करा सकते थे? अब क्यों करा है? अब सिर्फ इसलिए करा है कि क्या कहते हैं, मुसलमानों का, और पूरे मुसलमानों का नहीं, सब जितने भी हैं उन सब का ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दे को लाए हैं। माजिद भाई, मेरा एक और सवाल, जैसे पिछली जो इनके सेशन गुजरे मतलब मोदी के, उसमें 3 तलाक खत्म हुआ, 370 हटी, और राम मंदिर का जो इन्होंने वायदे किए थे वो सब इन्होंने पूरे करे। तो ये जो वक्फ बोर्ड का, ये तो अभी निकल कर रहा है और इसको ये भूमाफिया बता रहे हैं। तो आप कैसे देखते हैं वक्फ की प्रॉपर्टी को? मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ, वक्फ जो भी है, वक्फ की जो भी जगह है, वो जितने भी लोग उससे पहले थे वक्फ में, मतलब क्या कहते हैं, अरशद मदनी थे, और लोग भी थे, उन्होंने पहले इस चीज़ को क्यों नहीं करा सही? अब क्यों क्या कहते हैं बवाल फैला रहे हैं? अच्छा, ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है, मदनी, ओवैसी, अमानतुल्लाह खान जैसे नेता, तो इस बात में कितनी सच्चाई आप मान रहे हैं? ये एक सियासत है, वक्फ बोर्ड को भी सियासत बना दिया इन्होंने। जो बेवाओं के लिए था, गरीबों के लिए था, उसको निकाल के इन्होंने एक सियासत का मुद्दा दे दिया, और कुछ नहीं है। वो सब अपनी अपनी रोटियां पका रहे हैं सियासत में। हाँ, ये वक्फ बोर्ड जो है, ये जो हमारे पुरखों का था, मतलब उन्होंने जो अब जैसे मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, मेरा कोई वारिस नहीं है, मैंने उसको दे दी वक्फ। किसके लिए करी? अल्लाह के नाम कर दी ना। अब उसको जो मतलब जिनको मैंने अपना करता धरता बनाया था वक्फ का, उन्होंने अपनी पहले रोटियां पकाई ना, अपना पेट संभाला है ना। हाँ, उन्होंने अपना पेट भरा है या नहीं भरा? के अंदर जो मुतवल्ली, हाँ, कौन था, मतलब क्या कहते हैं, आज इमामों की तनख्वाह नहीं मिलती, मुअज्जिनों की तनख्वाह नहीं मिलती, कितने महीने से रुकी हुई है, पता है ना आपको? मैं एक मस्जिद में खुद, है ना, क्या कहते हैं, जब मुअज्जिन नहीं होता या इमाम नहीं होता, मैं खुद अजान देता हूँ, मैं खुद मतलब करता हूँ, लेकिन मेरे ही मुअज्जिन की कई महीनों से तनख्वाह नहीं आ रही। मतलब जो हक है असली वक्फ का, क्यों नहीं दिया इन्होंने? वो क्यों नहीं दिया अरशद मदनी ने? क्यों नहीं उस पर क्या कहते हैं उठाया? मतलब जो वक्फ के अंदर के जो लोग हैं वो काम पूरा नहीं कर वो जब ही तो ये हुआ है। वक्फ संशोधन में बिल्कुल यही हुआ है। तो सर, ये जो संशोधन अमित शाह जो लाए, जिन्होंने कहा कि कोई गैर मुस्लिम इसमें नहीं आएगा, मुसलमानों को जैसा चल रहा है वैसा चलेगा, लेकिन सरकार इसको अपने अंडर में जो हक है लोगों का पहुंचाएगी, तो इस बिल का समर्थन है आपका? बिल्कुल समर्थन है। कोई ना कोई तो करेगा, हर किसी के ऊपर कोई ना कोई तो बैठा हुआ है। आज मैं अगर जुर्म करूँगा, मैं छोड़ा जुर्म, तो मेरे ऊपर भी तो कोई बैठा हुआ है ना मुझे दबाने के लिए। इसी तरह सब लोग दब गए वक्फ बिल वाले। अब आए ना इनके, जब किसी की दुम पे पैर रखोगे तो उछलेगा तो सही, मतलब चोरी पकड़ी जाएगी। और क्या, चाहे वो कुत्ते ही क्यों नहीं हो। ये बताओ मुझे, इमाम और मुअज्जिनों की तनख्वाह क्यों नहीं आ रही? कितने महीने की रुकी हुई है, क्यों नहीं दी आपने? वक्फ बोर्ड ने, हाँ, क्यों नहीं दी? आपके हाथ में ही तो था, आपके पास पैसा भी था, सब कुछ था, फिर आपने क्यों नहीं दिया उसको? क्यों नहीं? ये तो कह रहे हैं कि आज मुसलमानों का हक छीन लिया, मदनी कह रहे हो, ओवैसी कह रहे हैं कि ये सरकार ने सारे अधिकार छीन लिया और हमारे धर्म के बीच में आ गए ये लोग। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी कोर्ट खुला हुआ है, लेकिन तुम अपना काम तो करो ना। कोर्ट तो अभी खुला हुआ है ना, कोर्ट में लगाएंगे भी लोग, पिटीशन भी लगाएंगे, सब लगाएंगे। अभी तो न्याय तो वही करेगा ना कोर्ट। हिंदुस्तान का सबसे बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है ना, वही न्याय करेगा ना। चाहे उसमें प्रधानमंत्री हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे कोई भी हो, उससे ऊपर तो कोई नहीं है। तो उसमें लगाएंगे, उसमें करो। लेकिन कम से कम जब मैं अपना काम पूरा नहीं करूँगा, अपना काम पूरा नहीं करूँगा, तो मेरे ऊपर कोई ना कोई तो आन के बैठेगा भाई। तो यही हुआ है। सर, सबसे तीसरे नंबर की सबसे बड़ी ज़मीन जो है आज वक्फ के पास है, यानी आपको पता होगा 9 लाख एकड़।
120 लाख करोड़ की प्रॉपर्टी। तो उस पर आपको क्या क्या लग रहा है कि वक्फ के अंदर ये चेंजेस होने चाहिए, ये चीज़ ज़रूरी है, ये चीज़ वक्फ भूल रहा है अपनी जिम्मेदारियाँ? आपके हिसाब से सर, मैं आपकी आवाज़ एक बार सुनना चाहूँगा। चेंजेस तो कुछ नहीं होना चाहिए, जिसका जो काम है वो काम पूरा करने लगे, अपना जिम्मेदारी अपनी। वो जिम्मेदार मतलब जो बेवाओं का हक है, जो मुअज्जिन और इमामों का हक है, जो गरीबों का हक है, वो देने सही तरह, ये वक्फ वाले भी दें सही तरह, जब भी तो हम लोग साथ में आएंगे ना भाई। इससे पहले हम क्यों आएंगे ये बताओ? मैं तो नहीं जाता कहीं भी, मैं क्यों जाऊं जब मेरे इमाम मुअज्जिन की तनख्वाह नहीं मिल रही? वो बेचारे लाइन में लगे हुए। आज क्या है इमाम की तनख्वाह 5,000 में तुम अपना गुजारा कर लोगे? फिर वो इमाम कैसे गुजारा कर रही है जो देश से परदेश आया हुआ है? वो मुअज्जिन कैसे गुजारा कर रही है जिसका काम यही है सिर्फ के 5 टाइम अजान देना? आप 5 टाइम अजान दोगे ना तो आप हिल नहीं सकते कहीं। आपको पता है कि मुझे इतने बजे वहाँ पर जाके माइक पे अजान देनी है, तो उनका हक क्यों नहीं दे रहा है? सर ये जो वक्फ है, मैं मानता हूँ कि जब अल्लाह के लिए बना है तो एक काफ़ी धार्मिक काम है, लोगों के प्रति क्या है, ये एक दान और एक पुण्य का काम है वक्फ कर देना। लेकिन इसके अंदर के जो लोग हैं उन्होंने चर्चों पे जो है दावे ठोके, मंदिरों पर भी दावे ठोके, या इन सारी चीज़ों पर जो दावे ठोके, तो इन बातों को आप कैसे देखते हैं? ये एक सियासत है मेरे भाई, ये तो तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है या नहीं सियासत? ये तो सियासत में अपना क्या कहते हैं मामला करना। और दूसरी बात मैं आपको और बता दूं, ये सियासत जो है वो बिहार के ऊपर खेली जा रही है, सारी सियासत बिहार इलेक्शन। बिल्कुल जो अमित शाह को और मोदी जी को मतलब क्या कहते हैं उन्होंने समर्थन दे रखा है, नीतीश कुमार जी ने, और उन्होंने क्या नाम है उनका, चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों के ये तो एक मतलब एक टांग है इनकी, एक कुर्सी। अब वो ये चाह रहा है जब ये हटेंगे जब भी तो कोई नई पार्टी आएगी, और पार्टी जब आएगी जब ये ना क्या कहते हैं लोग मुसलमानों के खिलाफ जाएंगे दोनों, और वो चले भी गए। तो ये सियासत वहाँ जाके अपने दिमाग से को तो यही लगता है कि वहाँ सरकार बनेगी दूसरी, इनकी मतलब लकड़ी मजबूत होगी, ये सारा खेल वहाँ भी खेला जा रहा है, लेकिन मैं उसको कहूँगा ही नहीं। अच्छा माजिद भाई, आज जो हुकूमत जो ये फैसला ला रही है, क्या मुसलमान भाई डरा हुआ है? क्या मुसलमान भाई को डर लग? कोई नहीं डरा हुआ किसी से, कोई नहीं डरा हुआ किसी से। आज ये दाढ़ी है ना, सबसे ज़्यादा ये है मेन, ये रख के दिखाओ ना, उसके बाद बताओ। जिसके पास ये होगी वो कभी भी नहीं डरेगा। हाँ, क्योंकि ये है मेन, ये मुसलमानों की निशानी है मेरे भाई। हाँ, इसलिए अपना काम कोई नहीं करेगा सही तो उसके ऊपर कोई ना कोई आन के बैठेगा। तो ये जो वक्फ बिल है, आप इसके समर्थन में? बिल्कुल समर्थन में हूँ। ये तो कोर्ट में जाएगा जब जाके मामला होगा, लेकिन कम से कम जिन्होंने काम नहीं करा उनको कुछ मिले तो सही सीखने के लिए। आज क्यों खड़े हो रहा हो तुम लोग? आज मदनी और कई उनके समर्थन मुसलमान कह रहे हैं कि हम कोर्ट नहीं मानेंगे, हम संविधान को नहीं मानेंगे, ऐसी वो बातें। तुमने पहले अपना काम क्यों नहीं करा सही? अपना काम क्यों नहीं सही करा? जब भी तो ये हुआ है। जब तुम अपना काम सही नहीं करोगे तो दूसरा तो आन के करेगा। बस अब एक जगह एक चीज़ खाली पड़ी हुई है तो उस पर तो मैं आन के बैठूंगा यार, जब से खाली पड़ी हुई है लाऊं मैं ही कर लूँ। तो यानी सरकार सही है अपनी जगह। बिल्कुल सही है भाई साहब। इसमें महिलाओं को भी आगे बढ़ाने का मौका दिया है, मतलब 2 मुस्लिम महिला इसमें भी कमेटी में अध्यक्ष हो सकती है, या आपने सुना होगा? वो अपना उनका अपना हिसाब है, वो किसको आगे रखें किसको आगे नहीं रखें। लेकिन मैं इस बात पे यही कहूँगा, जो वक्फ बोर्ड के मतलब नुमाइंदे थे, अरशद मंदी थे, और लोग भी हैं, कई लोग हैं, मैं नाम नहीं ले रहा, मुझे पता भी नहीं है, नाम ध्यान भी नहीं है। इन्होंने अपना काम सही नहीं करा तब ये मामला हुआ है। अगर ये अपना काम सही करते तो ये मामला नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद भाई। जैसे कि आप लोगों ने देखा कि इस वक्त माजिद जी ने साफ तौर पे बताया कि कहीं ना कहीं वक्फ बोर्ड जो कि एक ऐसी संस्था जिसमें मुसलमानों के संरक्षण के लिए और गरीब लोगों के पुण्य के लिए एक इतनी खूबसूरत संस्था बताई गई, उसके अंदर जब घोटाले सामने आए तो सरकार ने ये फैसला लिया है। बाबूजी कैसे हैं आप? अरे हम तो सही है साहब। क्या नाम है? काफी बड़े समझदार हैं, कुछ तो मुस्कुरा रहे हैं आप। अरे क्या मुस्कुराए जो। क्या नाम हुआ वैसे आपका? हमारा नाम कामिल है। कामिल साहब, समर्थन में है बिल के या अभी भी विरोध है मदनी जी की तरह? अरे जो हो रही है वो सही हो रही है, जो भी हो रही है ये। अच्छा, अरे वो सही कहाँ से हो रही है? खामा खाई की बस सही हो रही है। मुसलमान के अमाल कहाँ से सही हैं यार? वो मुसलमानी सही यहाँ पर अमल बता रहा, खामा खाई की बच्चे कर रहा तो भरी हुई थी रमजानों में, अब रमजानों में मस्जिदें खाली हैं, कहाँ से भर रही हैं?
अब अल्लाह अल्लाह मालों पे फैसला उतारता है। माल पे इन पे क्या माल बता रहा हो तुम यार, खामखाई की बात में। आज मुसलमान अमाल सही कर, आज मुसलमान अमाल सही कर लेगा, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा। सही इसमें हमारे कैसे सही हो जाएंगे? अल्लाह की तरफ से ये मानो या नहीं मानो, तुम्हारे साथ सही हो रही है ये मानो या नहीं मानो, सब अल्लाह की तरफ से है। आपके साथ सही हो रही है, सब कुछ हम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सर, अगर देखिए कोई बोल रहा है तो सबका देखिए अपना अपना लोकतांत्रिक अधिकार है। अगर कुछ अंदर चीजें गलत हो, हमारा वो मसला अपना है, मगर अपना नहीं हो सकता, अपना नहीं ऐसा मसला नहीं है ना हमारा। ये जो चीज़ ये कहना चाह रहे हैं, ये तो सबको पता है। आदमी अल्लाह ताला की तरफ से वो है कि नमाज नहीं पढ़ेगा, अल्लाह की तरफ रुजाउन नहीं करेगा, उसकी तरफ से अजाब आएगा। तो इस सरकार की बात में अल्लाह का क्या मसला है? बड़े जी, अगर कोई हमारी जो मुस्लिम बहन है, जो बेवा है या जो गरीब है, उसको वक्फ अगर सुविधाएं नहीं दे रहा है तो उसको तो सरकार की जिम्मेदारी बनेगी ना, क्योंकि वो इस देश में रह रहे हैं। तो वक्फ बोर्ड तो देगा ना उसको, जब वक्फ बोर्ड के पास नहीं रहेगा तो कौन देगा? सर वक्फ बोर्ड ही तो नहीं दे रहे अभी तक, जब भी तो इसको सरकार अपने अधीन ला रही है। मतलब आम आदमी वो सरकार के पास जा रही है। नहीं समझे नहीं हमारा क्या, ये जो सारा सवाल जो उठा है बड़े जी, वो केवल ये उठा है कि वक्फ अपना काम ठीक नहीं कर रहा तो सरकार ने अपने अंडर ले लिया। अच्छा, सरकार के पास जो बाकी काम है सरकार ठीक कर रही है। अच्छा, मतलब सरकार के पास जो और अधिकार हैं वो सरकार वो सारे अधिकार पूरे कर रही है। तो आपका कुछ इससे नुकसान हुआ, मतलब आपका कुछ घाटा हो जा रहा है? किसमें? मतलब कि जैसे वक्फ पर जो कंट्रोल करा है या फिर कंट्रोल करा वक्त पे से सरासर नाजायज़ हुआ है और कुछ नहीं है। ये सब ये तानाशाही वाली सरकार है। ये इन्होंने सही बोला आपके हक में, तो आपको अच्छे लग रहे हैं। तानाशाही वाली सरकार है ये। तानाशाही, हमारा जो वक्फ बोर्ड है वो हमारे हाथ में रहेगा, बेहतर है। सर, तो फिर इससे पहले जो इतने मुसलमान झुग्गियों में बसे हैं उन तक आज तक वक्फ क्यों नहीं पहुंचा? जब मस्जिदों के मौलानाओं के पास सैलरी नहीं आ रही है, ऐसा सुनने में आता है। तो अब सरकार देगी सैलरी? क्यों देगी? वक्फ देगा ना, जब जिम्मेदारी उसकी है। नहीं, अब वक्फ बोर्ड ने ले लिया तो वक्फ सरकार देगी। समझिए बात को। अरे मैं समझ गया ना सर, तुम अल्लाह 1 साल बाद देगी, 1 महीने बाद देगी। अल्लाह आपसे पूछ रहे हैं, अब सरकार देगी। अब सरकार ने जब अपने अंडर में लिया तो उसे देना पड़ेगा। बात तो पता नहीं कितना कुछ है, पहले कुछ नहीं दिया, अब क्या देगी सरकार? खामा खाई की बात है, लेकर के तुम चले आओ लेके। सरकारी जो झुग्गी है, कोई झुग्गियाँ वगैरह है, झुग्गियों में कितने रह रहे हैं? सरकार ने उनको झुग्गियों के मकान दे दिए। हमारे प्रधानमंत्री 15 लाख रुपए दे रहे थे, मकान दे रहे थे, वो दे दिए। जो ये लेने के बाद में अब मौलानाओं को सैलरी दे देंगे, कुछ दे देंगे। सर मेरा आज जो सरकार केवल इतनी सी बात कर रही है कि ये जो बिल है ये केवल गरीब मुसलमानों के हक के लिए है और इसमें कोई गैर मुस्लिम भी नहीं आएगा, इसमें कोई नहीं आएगा। अरे वो तो भाई वही जाने, सरकार जाने, वक्फ बोर्ड जाने, हमारे का क्या मसला है। चलिए ठीक है, अजान का अभी जो है नमाज का टाइम होने वाला है और बुलावे के लिए मस्जिद के माइक से आवाज़ भी आ रही है। लेकिन फिलहाल इस वक्त राजधानी दिल्ली से ये जो तस्वीरें आप लोगों ने सुनी और खुद से देखी कि वक्फ को लेकर कुछ मुसलमान भाइयों का समर्थन भी नजर में आया, वही खान चाचा ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि किस तरीके से सरकार इसको अपने अधीन करना चाहती है। और बाकी आगे की वो भी दिखाते रहेंगे इसी प्रकार से आपको TNN वर्ल्ड पर।